जी नमस्कार साथियों। जो आपका 2021 यानी कि 28 नवंबर में यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ था, उसी पेपर का मैं आपको आज पेपर के एक दिन पहले सॉल्यूशन बताने के लिए आपके साथ में अभी तैयार हूँ। ये वीडियो लाइव है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, कमेंट आप लोग ना करें, सिर्फ समझें ध्यान से। तो ये इसमें सबसे पहले हम लेंगे इसमें पार्ट 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि, और जो आंसर देने की प्रक्रिया है हम बहुत जल्दी से आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ इसका एनालिसिस भी करते जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसको आप खोल लीजिए यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, हिंदी हिंदी वाला ही, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए लिखा है निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। विकास की इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो दिशात्मक विकास होता है, बात सही है। संचयी विकास होता है, बात सही है। विशिष्ट विकास होता है। विकास जो होता है मतलब नहीं है, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो चौथा बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हेरेडिटी जीनियस। पुस्तक का नाम यहाँ पर लिखा है हेरेडिटी जीनियस। हेरेडिटी जीनियस पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो हेरेडिटी जीनियस पुस्तक के यहाँ पर लेखक हो जाएंगे, पहला वाला ही आंसर इसमें सही बनेगा। पहला आंसर सही बनेगा, फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि का सबसे पहले संप्रत्यय किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, इस बात को आप ध्यान रखना। और हॉरलॉक ने मनोविज्ञान की वो एज है, स्टेज के बारे में बताया था। और वुडवर्थ से संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है? वुडवर्थ से संबंधित आपको ये देखना है कि मनोविज्ञान, वुडवर्थ से संबंधित आपको देखना, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, इसके बाद मन को खोया, चेतना छोड़ी, अंत में व्यवहार का रूप स्वीकार किया। ये किसका कथन है? तो ये विलियम वुडवर्थ का कथन है। तो विलियम वुडवर्थ एक व्यवहारवादी थे। जितना जितना ज़रूरी है वो आपको हम बताते जाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना, इस एनालिसिस से लगभग 46% आपका पेपर फंसेगा। 46%, कम से कम 50% से थोड़ा कम रहेगा। एनालिसिस आप ध्यान से बहुत कायदे से सुने। संज्ञानात्मक संप्रतीति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर देखिए, न्यूनतम स्तर तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अब इसको थोड़ा समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ज्ञान। अब इसको थोड़े आप लोग ध्यान से समझेंगे, इसका राइट आंसर बनेगा ज्ञान। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है? सबसे पहले होता है ज्ञान। सबसे पहले क्या होता है? नंबर 1 पे ज्ञान रहता है। ज्ञान के बाद क्या आ जाता है? ज्ञान के बाद बोध। ज्ञान के बाद क्या होता है? ज्ञान के बाद होता है बोध। बोध के बाद क्या होता है? बोध के बाद होता है अनुप्रयोग। बोध के बाद अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण। विश्लेषण के बाद हो जाता है संश्लेषण। संश्लेषण के बाद क्या हो जाता है? मूल्यांकन। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद बोध, बोध अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अंतिम में हो जाता है मूल्यांकन, मतलब एवोल्यूशन। क्या तो मतलब यहाँ पर पहला स्तर पूछा गया, तो पहला स्तर क्या बनेगा? ज्ञान बनेगा। और अंतिम स्तर पूछ लेता बाई चांस, तो अंतिम स्तर मूल्यांकन होता। क्वेश्चन के मुताबिक राइट आंसर ये रहा है। सूक्ष्म कौन सा पूछा गया? सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा पुनः योजना। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पुनः योजना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन, दो प्रकार के चिंतन होते हैं, अपसारी और अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन पूछा गया। 5 का राइट आंसर बनेगा विचार प्रवाह। अपसारी चिंतन कैसा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन होता है विचार प्रवाह। ठीक है, तो राइट आंसर विचार प्रवाह होता था। चौथा का राइट आंसर क्या था? चौथा का पुनः प्रतिपुष्टि था। कोई दिक्कत नहीं, पुनः प्रतिपुष्टि सही है। एक लोग कमेंट में कह रहे हैं तो यही है सही। तीसरा वाला बनेगा पुनः प्रतिपुष्टि, और मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन कैसा हो जाएगा? अपसारी जो चिंतन है वो है, किस प्रकार का चिंतन होगा? विचार प्रवाह। विचार प्रवाह इसका राइट आंसर। देखिए आप लोग आंसर देते जाइए। आपको अभी हम ये सुना रहे हैं, हिंदी में जब चलेंगे तो आपको मौका देंगे आंसर देने के लिए। इसको आप लोग सुनते रहिए। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ओशबर्न। क्या बनेगा? राइट आंसर ओशबर्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए थोड़ा हल्का आ रहा है।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संबंधित कौन सा है? प्रासंगिक जो अंतर्बोध परीक्षण है किससे संबंधित है? CD मॉर्गन भी है, HA मुर्रे भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ये तीसरा वाला विकल्प, 1, 2 दोनों। तो एक बार भी ध्यान रखना है, खेल एवं नाटक विधि पूछी जाए तो वो किसके लिए हो जाती है? खेल एवं नाटक विधि JL मेरिनो। खेल एवं नाटक विधि कौन है? JL मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? इससे प्रश्न जरूर आएगा पेपर में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आयोजन। क्या हो जाएगा? आयोजन। क्वेश्चन नंबर 9, उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मतलब SR थ्योरी। बहुत बार मैं आपको पढ़ाया हूँ क्लास में SR थ्योरी। SR थ्योरी किसने दी है? तो SR थ्योरी के लिए कौन जाने जाते हैं? तो SR थ्योरी के लिए थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। ये थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। पशुओं पर इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था, इसीलिए पशु मनोविज्ञान जनक। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। इनमें से कारक अधगम को प्रभावित करते हैं। कारक अधगम को कौन प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय संबंधी कारक, सामाजिक कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर, ये तो आप रट के घूम रहे हो। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? हावर्ड गार्डनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। स्पीयरमैन ने क्या दिया है? बुद्धि का द्वय कारक सिद्धांत। राइट आंसर मिला बुद्धि का द्वय कारक सिद्धांत, ये दिया स्पीयरमैन ने। देखिए मैं आपको भी मौका नहीं दे रहा हूँ आंसर देने के लिए। अभी हिंदी के सेक्शन में चलेंगे तब आपको मैं मौका दूंगा आंसर जिसमें आप लोग लगाओगे। तो अभी सिर्फ क्या है, अभी आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं, बने रहिए। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रोजेक्ट विधि 1918 में आई थी। 1918 में कौन सी विधि आई थी? प्रोजेक्ट विधि आई थी 1918 में। ये किससे संबंधित है? ये किलपैट्रिक से संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? किलपैट्रिक। और मॉन्टेसरी के लिए आप ध्यान रखना, इन्होंने कौशल के क्रम बनाए थे। सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये शिक्षण कौशल के क्रम होते हैं। सुबोपल्ली मॉन्टेसरी के लिए ध्यान रखना। फ्रोवेल की कौन सी विधि है? वो किंडरगार्टन है, आगे चल के मिल जाएगी। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर तो ए बन ही गया है। एनालिसिस ध्यान रखना, 46% यहीं से आएगा पेपर। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र से पूर्व, जैसे मान लो क्लास में मान लो हम ही जहाँ से पढ़ाने जाएँ, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले प्रस्तावना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रस्तावना बनाएंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 14 का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर प्रस्तावना। क्या बन जाएगा? प्रस्तावना। गलत वाक्य को चुने, मतलब देखिए बहुत ध्यान समझिए, गलत वाक्य को आपको चुनना है। गलत वाक्य देखिए इसमें कौन सा बनेगा? छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। सबसे अच्छा कहाँ सीखते हैं? स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। ये तो बात सही है लेकिन आंसर नहीं बनेगा। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी बात सही है लेकिन आंसर नहीं बनेगा। छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, ये भी बात सही है लेकिन आंसर नहीं बनेगा। लेकिन छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित, छात्र को भी नियंत्रित ना कीजिए आप, नियंत्रित कर दिया तो गलत हो गया। तो इसीलिए राइट आंसर यही बनेगा। नेगेटिव सेंस में पूछा गया माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? देखिए संविधान यहाँ पर पूछा गया है, संविधान के किस भाग में संविधान किस संविधान अधिकार पर बल दिया गया है? संशोधन पर किस संशोधन? शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। तो शिक्षा के अधिकार पर किसमें बल दिया गया है? इसका राइट आंसर बनेगा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन RT 2009 इसको कहते हैं। RTE 2009 में ये आया था। RT जो 2009 की लागू हुई है, इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो ये हुआ था। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर भी बना। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदात्मक कार्य, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी लगभग 80% आंसर होता ही है। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। शिक्षण कम सबसे प्रभावशाली कब होगा? शिक्षक एकाधिकारवादी हो। एकाधिकारवादी मतलब एक ही अधिकार हो, बस बोलते ही जाए। विद्यार्थी निष्क्रिय रहे, विद्यार्थी ढीले पीले ठहरे 6 बैठे रहें तो कुछ नहीं हो पाएगा। करके सीखने पर बल हो। लेकिन यहाँ पर क्या राइट आंसर बनने वाला है? राइट आंसर बनने वाला उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या बनेगा? उपर्युक्त सभी बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भाषा का रूपांतर सिद्धांत किसने दिया है? भाषा का रूपांतर जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो भाषा का रूपांतर सिद्धांत राइट आंसर बनेगा चॉम्स्की ने। किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है राइट आंसर। और आपको ध्यान देखिए यहाँ पर थोड़ा रखना है। स्किनर स्किनर राफ और रैट रैट माने चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किसे प्रयोग किया था? स्किनर में चूहे पर प्रयोग किया था। थोड़ा ये ध्यान रखना है स्किनर के लिए। और नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो शारीरिक गठन मतलब जो शारीरिक गठन के बारे में बताए थे, सेल्डेन ने शारीरिक गठन के प्रकार बताए थे, सेल्डेन। तो यहाँ पर ये राइट आंसर इसका दूसरा है, ये दूसरा सही नहीं है। एंटागोनिस्टिक्स, एंटागोनिस्टिक्स नहीं होता, राइट आंसर इसका दूसरा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। अभिप्रेरणा घटकों की पहचान करें। तो इसमें अभिप्रेरणा घटक कौन कौन से बन जाएंगे? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी। अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो मोटेम सबसे उपर्युक्त सभी बनेगा आंसर। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर सिगमंड फ्रायड बनेगा। क्या बनेगा? राइट आंसर सिगमंड फ्रायड बनेगा। तो 22 का राइट आंसर सिगमंड फ्रायड बन जाएगा। ध्यान रखना सिगमंड फ्रायड से प्रश्न जरूर आएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए सिगमंड फ्रायड ने मन के कितने प्रकार बताए हैं? मन के प्रकार बताए 3। सिगमंड फ्रायड ने मन के कितने प्रकार बताए? 3। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? अचेतन मन, अचेतन के बाद अर्धचेतन मन, और दूसरा बताया चेतन मन। अचेतन मन कितना % होता है? अचेतन मन 90% होता है। अर्धचेतन मन होता है 0%, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। और चेतन मन कितने % होता है? 10% होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुखवादी मन कौन सा होता है, सुखवादी मन कौन सा होता है? वो अचेतन मन होता है। कौन सा मन होता है? सुखवादी मन अचेतन मन होता है। और अचेतन मन में यौन ऊर्जा और गाली गलौज ये सुखवादी का मन होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। प्रत्येक मन एक व्यक्तित्व के प्रकार से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं? देखिए त्रुटियों, इसमें अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री ये तो है। व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन ये भी है। व्यवहार रूपांतर तकनीक ये भी स्किनर, बीएफ स्किनर, ब्यूरस फेडरल स्किनर जो है वो व्यवहारवादी भी है। लेकिन त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये नहीं है। ये किसका है? ये थॉर्नडाइक का है। और थॉर्नडाइक के लिए क्या याद रखना है? थॉर्नडाइक के लिए आपको याद रखना है सबसे पहला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। और थॉर्नडाइक जो है पशु मनोवैज्ञानिक के पहले जनक भी कहलाते हैं। तो ये बात भी थोड़ी थॉर्नडाइक के लिए आप ध्यान रखना। थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 24। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों में कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा कमेंट सेक्शन में। आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक, सतत मतलब व्यापक शब्द अपने आप में बड़ा शब्द है। सतत का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार किसी का हम मूल्यांकन विश्लेषण करें तो वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के व्याकरण के संज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं है? तो ब्लूम से संबंधित एक परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके हिसाब से? 25 राइट आंसर यहाँ पर चरित्र निर्माण। क्या बनेगा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा चरित्र निर्माण। तो आप लोग देख लेना इसको कायदे से, अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर पूछा गया है। अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अभिबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो 26 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? अभिप्रेरणा स्तर। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या बनना चाहिए? अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। राइट आंसर ये बनना चाहिए। स्मृति, अवबोध, प्रत्यावर्ती होते हैं लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? एरिक्सन ने। किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। और इसको ध्यान रखना। देखिए और यहाँ से क्या ध्यान रखना है? थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक जनक, बिल्ली पर प्रयोग करते हैं थॉर्नडाइक। स्किनर राफ और रैट माने चूहे। हार्लॉक ने आपके मतलब जो काल है वो जैसे नहीं स्टेजेस के बारे में बताया है। हार्लॉक ने बच्चे की स्टेजेस के बारे में। ठीक है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। प्राथमिक नियम दिया है और गौण नियम दिया है। प्राथमिक नियम में 3 और गौण नियम में 5। तो प्राथमिक नियम में ये पूछा गया है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का है, लेकिन अभिव्यक्ति का नियम ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं। तो राइट आंसर 4 बना। कॉलर तथा कोपका के अनुसार सीखना होता है सूच के द्वारा। किसके द्वारा ये लोग सीखते हैं? सूच के द्वारा सीखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 30 नंबर। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन से? सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की है। कौन से हैं? वाइगोत्स्की। और पियाजे किससे हैं? पियाजे संज्ञानात्मक से संबंधित हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर आपको पहले ही मैंने बता दिया, वाइगोत्स्की बनेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब आगे क्या सेक्शन है। भाग 2 लैंग्वेज हिंदी। हिंदी आपके माथे की बनेगी बिंदी। आइए भाई साहब कमेंट में आंसर दीजिए, कफन कहानी के लेखक कौन है? देखिए भाई विजय राजपूत का एकदम से सही आंसर आया है यहाँ पर, प्रेमचंद। क्वेश्चन नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर। उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सर्वे हरस लोचन मृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए फिर सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है बन 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 बन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। उससे बैठा नहीं जाता है, उससे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। उससे बैठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता है, वह सर्दी में अपनी पत्नी के साथ रहा नहीं जाता है। तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य बनेंगे भाई साहब? भाववाच्य बनेगा। राम धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। गंगा हिमालय से निकलती है, आंसर दीजिए फटाक से। अपादान बनेगा। क्या बनेगा? अपादान। पेड़ से पत्ता गिरता है, बिल्ली छत से कूदी, अपादान। राइट आंसर इसका अपादान। अब देखिए इसी के साइड में होंगे इसके आंसर। 36 नंबर इतना ही होगा। आ जाइए सही से आइए, अच्छे से आइए, दुरुस्त आइए। वह खेल रहा है। खेलना कैसी क्रिया है? खेलना एक प्रकार की सकर्मक क्रिया है। राइट आंसर यहाँ पर तीसरा। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में आप लोग। चमचमाता चंचल नयन, बिन घूंघट फिर जीन मनऊ। देखिए मनऊ आ गया तो उत्प्रेक्ष अलंकार। राइट, जिन लोगों ने ये बताया है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये किसकी रचना है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बनेगा धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या बनेगा? धर्मवीर भारती। देखिए भाई साहब जिसका भी पेपर है सारे क्वेश्चन हिंदी के सही निकल रहे हैं। वकारस्यम दंतोष्टम, दंतोष्टम हो गया, ये आप याद करे रहिए, इससे जरूर पेपर में क्वेश्चन आएगा। अकू विसर्जनियाम कंठा, इच्चु यशा नाम तालु, लेतु लसा नाम दंता, ऋतु रसा नाम मूर्धा, उपपदमनिया नाम ओष्टो, ए दो तो कंठतालु, ओ दो तो कंठोष्टम, वकारस्यम दंतोष्टम, यमंगरनम नासकाच। अग्नि का विशेषण क्या होता है? अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर इसमें डालते रहिए कौन कौन किसका बनेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम रुकें और आपको आंसर दिलवाएं, आपको मैं सिर्फ आंसर से रूबरू करा रहा हूँ। तेजाब में कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब में नाव जल में तैर रही। मैं यहाँ पर पेपर में गलत लिख के आया था, यहाँ पर सिर्फ इस प्रकार से मैं लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ अधिकरण में पई पर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। 43 में महा प्लस इंद्र महेंद्र, ये गुण संधि का उदाहरण है। महेंद्र हुआ, सत्येंद्र हुआ, जिसमें एक मात्रा रहे ऊपर। शेर का स्वभाव शेर, एक से बढ़कर दूसरा मिल जाना, शेर का स्वभाव। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। खाने की इच्छा रखने वाला, इसको कहते हैं विभुच्छा। क्या कहते हैं? विभुच्छा कहते हैं। किंडरगार्टन फ्रोवेल पद्धति है। मैडम मांटेसरी ने कौशल के बारे में बताया, सुबह बली सुनना बोलना पढ़ना लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इधर ही होगा, देखिए हाँ इधर ही है। हाँ 46 ऊपर है क्या? चलिए भाई साहब 47 देखिए, जो भी है आप देख लीजिए। प्रबल का विलोम क्या हो जाएगा? अबर हो जाएगा। प्रबल का विलोम अबर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया, उपचारक से शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक होता है? तो इसमें किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है? 48 का आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा बताइए आप लोग, सामाजिक बनेगा इसका राइट आंसर। क्या बनेगा? सामाजिक बनेगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षण से है। यहाँ पर सुखी लिखा है, सुखी नहीं होना चाहिए, वह सखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सखी। तो पूरी पंक्ति क्या बनी? सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधारी रतियां, वाह वाह वाह, कैसे काटूं। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। किसकी पंक्ति? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की तोताए हिंद की उपाधि है। किसकी? अमीर खुसरो। जूठन, जूठन किसकी है? आत्मकथा, ये ओम प्रकाश बिड़ला की है। किसकी है? ओम प्रकाश बिड़ला की है। सब्ज बाग दिखाना, अच्छी बात है कहकर बाय खाना। आंसर इसलिए नहीं हम पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें टिक लगे हुए हैं। जब कोई हम प्रैक्टिस कराया करेंगे तब आंसर पूछेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप अपना कमेंट, जब वीडियो ख़त्म हो जाए हमारा लाइव, जब ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाए तब आप अपना कमेंट भेज दें, मैं वैसा ही आपके लिए कर दूंगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधियों तक, अपने पति पत्नी जीजा साली और घर के परिवार के बच्चों तक इस सीरीज को भेजें जो आपके रिश्तेदार हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया संलग्न होती है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया कब 2 प्रकार होते हैं, कब 8 होते हैं, कब 10 होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ये लो,
फूले का सकल मही हाई जनु वर्षा। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार आंख बंद। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार आंख बंद। उपमा जहाँ पर तुलना हो, सासी से सरस लग जाए, रूपक उपमेय उपमान में भेद आरोप हो, और दृष्टांत भी आपको बताया गया है। घर पहाड़ पर्वत ये सब में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सबकी जाति है। उसने कुछ खा नहीं जाए, उससे कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर क्या बना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बना। उसने कुछ नहीं खाया। प्रश्न पूछें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो प्रश्नवाचक संबंध, जो जागेगा सो पावेगा। और मैं अपना ये निजवाचक होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो चुका है। निगमन प्रणाली देखिए, 2 प्रणाली होती है, भाषा संबंधित आगमन। आगमन में पहले क्या होता है, पहले नियम होता है, बाद में उदाहरण। और यहाँ पर निगमन प्रणाली व्याकरण की है, वो तो दोनों व्याकरण की हैं, निगमन और आगमन। निगमन में पहले नियम, बाद में उदाहरण। आगमन में पहले नियम फिर उदाहरण। आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम। निगमन में पहले नियम, बाद में उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या बनेगा, आपका तत्सम क्या बनेगा। आपका तत्सम बनेगा आत्मा। तो ध्यान रखना, जैसे करपट का कपड़ा हो जाएगा, कर्पूर का कपूर हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार के चीज़ें आपकी आने वाली हैं परीक्षा में। बौना, भगवान ने 52 रूप धारण किया था, बौना का क्या हो जाएगा, 52। क्वेश्चन नंबर 59। धूमकेतु पर्यायवाची किसका, अग्नि। अग्नि में धूल जलती है, धूमकेतु मान लो धुआं होता है अग्नि में, ऐसे ध्यान रखना। इसको आप लोग पढ़ना। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा। पैसे जाएगा सिंपल, आज कल परीक्षा में आएगा, उसको आप देख लेना। चलिए संस्कृत को देख लेते हैं पहले। देवता शब्द किससे संबंधित है। देव अगर पूछा जाता है, देव पुल्लिंग होता है, लेकिन देवता स्त्रीलिंग, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं, देखिए त्रिपंचाशत भी कहते हैं, त्रिपंचाशत भी कहते हैं। यहाँ पर 1 और 4 दोनों आंसर सही है, दोनों ही सही है इसके। क्यों सही है, क्योंकि सही है, उसमें क्या करना है मुझको। क्वेश्चन नंबर 63। पाठ्य पुस्तक प्रायः अपूर्ण छात्र के लिए लिखी जाती है, क्रैनबैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंडात्मन प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ये काव्य शिक्षण के लिए होती है, काव्य शिक्षण के लिए होती है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, मौखिक भाषा की प्रत्यक्ष विधि कौन सी बनेगी, इसका राइट आंसर भाषा बनेगा। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, भाषा बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ पेपर से रूबरू करा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आंसर मार देना। मैं भी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाता तो कोचिंग में हूँ, तब आप देखना मैं कितना बढ़िया आपको पढ़ाता हूँ। कुटिम शब्द का अर्थ है भवन की भूमि। यहाँ पर ये गलती से कुछ लोग लगाएंगे, लेकिन राइट आंसर चौथा ही बनेगा। आप कहीं पे भी इसको चेक करें। 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 55, 50, 5 + 50 55, तो राइट आंसर इसका दूसरा बनेगा। क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नहीं है। ये उरुभंगम, ये भाष्य की है, तो ये भाष्य की है। अभिज्ञान संकुतम विक्रमोर्वशीयम मकाबली विद्यम कुमार संभवम, ये सब किसकी है, कालिदास की 7 रचनाएं देख के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री का प्रथम व्यक्ति में ये विसर्ग वाला ही बनेगा, ये कभी हो नहीं सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ए बना। अहम शिशु पश्यामी, यहाँ अहम का मया हो जाएगा, मया शिशु दृश्यते, शिशु यहाँ पर ये विसर्ग वाला बनेगा, तो ये राइट आंसर ए बन गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ रुख करते हैं। तो 71 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पाणिनि मुख प्रचल्यते, पाणिनि कारक है, ये कौन सा कारक है, कर्ण कारक, इसका राइट आंसर बनेगा कर्ण कारक। और अनुस्वार, यमंगलम नासिका चा, यमंगलम नासिका, अनुस्वार का मतलब होता है ये अंग, तो अनुस्वार नासिका से जाता है, नासिका से जाता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और ये ध्यान रख लेना एक बार, अकु विसर्जनम कंठा इचुसानाम तालु लृतुलसानाम दंता ऋतुलसानाम मूर्धा उपवदनीय ओष्टो ये कंठ तालु ऋतु कंठोष्टम अकारस्यम दंतोष्टम, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। सार्डिन जय का क्या बनेगा, पहला वाला ही रूप इसका सही बनेगा, ये संधि है। उपकृष्णम में समास है, उप यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखिए उप यहाँ पर कोई उपसर्ग है, तो उपसर्ग वाले सब अव्ययभाव समास होते हैं। 75 में क्या लिखा है, कौन सा उपसर्ग है, देखिए ये उपसर्ग नहीं है, ना ये है ना ये है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर दूसरा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दूसरा ही उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अव्यय शब्द नहीं है, अव्यय शब्द कौन सा नहीं है, जो अव्यय का मतलब होता है जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उसे अव्यय हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा है वो अव्यय शब्द नहीं है, ठीक है, अव्यय शब्द नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं। आपको मैं देखिए समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि आप परीक्षा का समय है जिसको जल्दी से आप निपटाते हैं, और लगे रहिए सभी लोग।
शतकत्र के रचनाकार कौन से हैं? तो ये भर्तृहरि है। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि हो जाएंगे। 13 को संस्कृत में त्रयोदश, षोडश 16 को कहते हैं, 16 को। ठीक है, गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश में आप शब्दों के माध्यम से उत्तर देना सीखें। ये देखिए नंदनिया आया है, यहाँ भी इसका आंसर क्या बन जाएगा? नंदनिया बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका आंसर बनम बन जाएगा। बनम ऊपर आया है उसी में, आप मिला लीजिए, भले ही संस्कृत न जानते हो। दिवस शब्द का सत्य दिवसेसु, जिसमें मूर्धन वाला ये सकार बनेगा दिवसेसु। ठीक है, वैसे इसका उच्चारण मूर्धन सकार है, ये वाला दंत सकार है, ये वाला तालब सकार है। तीनों सकार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार पूछा जाएगा तालब सकार एग्जाम में। नदी शब्द का प्रथम व्यक्ति एक वचन में कौन सा रूप सही है? तो इसका नदी सही हो जाएगा, दूसरा वाला। पितृ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो नहीं है? देखिए पितृव्या का मतलब चाचा होता है, पितृव्या का मतलब चाचा होता है, राइट आंसर ये दूसरा ही बन जाएगा। कोयल, पिका माने कोयल, कपूता माने कबूतर, ये तो आप लोग 9th से ही जानते हो। उंगली, उंगली कर शाखा बन जाएगा, राइट आंसर इसका। व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? पाठशाला। किससे जाना जाता है? पाठशाला। ठीक है, तो राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। आप लोग ये सोच रहे हो जल्दी जल्दी हमें आंसर क्यों नहीं दिलवा रहे हो? आप सिर्फ उसको देखें, पेपर को बस सुने कानों से ध्यान से। आपको हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बाद में कराएंगे, अभी सिर्फ देखें आप। निम्नलिखित में वाणी का रूप नहीं है, वाणी का रूप यहाँ पर उत्तमा नहीं है। कौन सा रूप नहीं है? उत्तमा। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि। आगमन विधि का मतलब क्या होता है? देखिए आगमन निगमन विधि दोनों विधियां हो गई। आगमन विधि कौन सी होती है? जैसे पहले हम आपको आगमन विधि में उदाहरण दें, बाद में परिभाषा। निगमन में पहले नियम लिखा है, बाद में उदाहरण। तो दोनों विधियां होती हैं ये। बच्चे कक्षा को अपनी अवधारणा के बदले आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो इसका राइट आंसर बनेगा चौथा। इसको पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और समझते रहिए। अपने सगे संबंधियों को, जीजा साली को, भाई बहन को, जिसको भी भेजना हो भेजते रहिए। भाषा सीखने का सही क्रम, ये शुभोपली देखो लिख दिया पहले, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। मैडम मारिया मांटेसरी ने इन दो को बदला है लास्ट में, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना हो जाएगा। वैसे राइट आंसर जनरल वाला हो जाएगा तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ रुक करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर। देखिए अब ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको मैथ के क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करें। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सारे प्रश्न आए हैं। और अगर आपको ये पूरी टेलीग्राम चाहिए, पूरा मतलब पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम है ग्रोथ कंपटीशन 2020। तो इसको आप लोग ज्वाइन करें टेलीग्राम पे सर्च करके। तो आप एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आए थे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल आए थे क्वेश्चन। ये सारे ये आप लोग सॉल्व कर दोगे। तो आपको सिर्फ हम पर्यावरण के प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करा दें, और इनको आप मैथ के प्रश्न रट के ना जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पर्यावरण के अगर आप रट के जाओगे तो वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस पेपर से 46% आपका पेपर मैच करेगा, जो एनालिसिस में बता रहा हूँ। तो अभी देखिए भाई साहब, इसमें आ जाइए माय डियर। देखिए भाई, निम्नलिखित में ऐसे क्लोरोफिल पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? सारस या क्रांच? यहाँ पर विकल्प का चिन्ह लगा होना चाहिए था, सारस या क्रांच इसका राइट आंसर बनेगा। निम्न में ऐसे कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो बी आंसर पैराथ्रोम्बिन। पैराथ्रोम्बिन करता है। ओजोन परत डप्सन। डप्सन ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसको भी ध्यान रखना। गहराई से जल की गहराई फैदम मापते हैं, ठीक है, किलोमीटर दूरी का है। नाइट्रोजन स्थिरता में जीवाणु में किसमें होती? दलहन में होती। किसमें होती? दलहन में। गेहूँ और धान मत आप उपयोग सभी में जाना। तो राइट आंसर तीसरा वाला ही सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक कौन सा है? एगिरिकस। एगिरिकस इसका राइट आंसर बनेगा। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। सुंदरबन ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 128 है शायद। ये देखिए बात ध्यान से। आवृत बीजी पौधे निम्नलिखित में से किसकी संरचना होती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर भ्रूणपोष। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? भ्रूणपोष बनेगा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति जीवाणुसन पाया जाता है? किसमें पाया जाता है भित्ति जीवाणुसन? ये ब्रैसकेसी बनेगा इसका राइट आंसर। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? ब्रैसकेसी ही बनेगा राइट आंसर। चलिए सही है। और हम अगले थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रेड करो कलर। अनाक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? अनाक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल शुद्ध ध्यान रखना, C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की थी। किसने की थी? D.K. कर्वे ने की थी। इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखना।
पुरी की प्रसिद्ध यात्रा किससे संबंधित है? पुरी भगवान जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, उससे संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। नासिक में कुंभ मेला किससे? गोदावरी नदी पर लगता है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। चलिए बताइए, संध्या का नाम क्या था? संध्या एक प्रकार का ब्रिटिश काल के दौरान अखबार हुआ करता था। संध्या, संध्या भजन मत कर देना, ना किसी लड़की का नाम आप कर देना संध्या। तो यहाँ पर संध्या क्या है? संध्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? संध्या एक प्रकार का अखबार हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 34 की 5 की तरफ। थोड़ा हल्का आ रहा है, इसको देखें। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 100। तो उत्तर प्रदेश की आप ध्यान रखना, ये सरल, सरल का देखिए मतलब क्या, आपको समझा ही देते हैं आज हिंदी में। सा का मतलब संसद का अनुच्छेद 79 में उल्लेख है, लोकसभा राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में उल्लेख है, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख है। तो ये तो बात हुई मतलब उसकी नॉर्मल सी बात। अगर आपसे हम ये पूछें संसद राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी यहाँ पर 31। कितनी हो जाएंगी? 31। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें यूपी में हो जाएंगी 80, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम अगर यहाँ से हम एक क्वेश्चन और सेट करना चाहूँ दूसरा, तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा अस्थायी सदन है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, और अगर मैं सेट कर दूँ तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लगभग 6 वर्ष का हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाता है? 5 वर्ष का हो जाता है। प्रधानमंत्री मुख्य रूप से किस सभा का अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। वैसे दोनों का हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा ही मारिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति आप जानते हो 52 में जिसका उल्लेख होता है। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावित हुई थी? 26 जनवरी 2002 इसका राइट आंसर बनेगा, 26 जनवरी 2002। जनगण मन, जनगण मन के हिंदी संस्करण का संविधान सभा का भारत में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950, मतलब 2 दिन पहले। 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे 2 दिन पहले उसको एडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया। 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ओम बिरला। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन से? प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? प्रधानमंत्री। निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है? ये देखिए, भारत के महान्यायवादी जिसको कहते हैं कैग, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा भारत का महान्यायवादी। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में मतलब प्रवेश करती है, बिजनौर। ये राइट आंसर इसका बिजनौर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेना, आ भी सकता है वापस से पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए साफ आ रही है अभी PDF। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ये गंडक नहीं है, चंबल बेतवा कैन ये सहायक है यमुना की, ध्यान रखना इस बात को। भारत सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2। भारत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। वह पठार जहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट आंसर, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा बुंदेलखंड का भाग नहीं है? तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का भाग नहीं है, और बाकी सब हैं। निम्नलिखित में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी। मैटूर बांध का निर्माण किस पे हुआ? कावेरी। ग्रेट डिवाइडेड रेंज कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडेड रेंज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी रूस शीतोष्ण मैदान घास के मैदान पाए जाते हैं, तो स्टेपीज। कहाँ से पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व में स्टेपीज पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अंकांगुआ है, माउंट अंकांगुआ है, इसका राइट आंसर तीसरा वाला बनेगा। चलिए ये 150 प्रश्न देखिए आपके हो गए। अब आपको करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से एक बार समझें। और अभी हम इसके साथ ही आपको देखिए इतना ही वीडियो रखते हैं। आपको एक हम सुझाव देते हैं, जो आपकी कल परीक्षा है, इस परीक्षा में आप क्या करें। देखिए सबसे पहले आप परीक्षा में जाएं, और परीक्षा में जाने से पहले आप अपना वहीं पर रोल नंबर बैठ जाएं, देख लें कायदे से, और एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत ही ध्यान से पढ़ें एक एक प्रश्न को। और आप आंसर टैली करें, आप सिर्फ देख कर के ऑप्शन देख कर के। घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको मैंने जो पढ़ाया है उसी से 96% एकदम एज इट इज़ पेपर मिलेगा। 4% हो सकता है मान लो कुछ नया एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए शिक्षण विधि से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।